तो सैफ अली खान तो बिल्कुल सेफ हैं। जो जानलेवा हमला उन पे हुआ, उस हमलावर का अब तक पता नहीं चल पाया है। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। और ममता कुलकर्णी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सैफ के साथ उनकी पहली फिल्म की थी, अगर मैं इस रिकॉर्ड को ठीक से जानता हूँ। ममता जी, मैं आपके पास आता हूँ, लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी प्रशांत से ले लूँ। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। प्रशांत, सैफ तो सेफ हैं, लेकिन कुछ और आगे तफ्तीश में पता चला ये लड़का कौन था, क्यों घर तक पहुंचा? उस इलाके में तो इतने घर थे, इतने बड़े रईस रहते हैं, सिर्फ सैफ के घर को ही क्यों चुना? एनी डिटेल्स? अभी तक इस पे जो आधिकारिक तौर पर पुलिस ने तो कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है कि सैफ अली खान बहुत बड़े स्टार हैं और उस शख्स को ये बात मालूम होगा, इसीलिए वो इस घर में घुसा भी। और जो खबरों के मुताबिक जो 1 करोड़ रुपए की उसने मांग की, जो पुलिस ने भी बताया, वो इसी वजह से उस घर में घुसा होगा। उसको लगा होगा कि शायद आसानी से उसको ये पैसा मिल जाएगा। और ये जो जगह है, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, सतगुरु शरण करके जो अपार्टमेंट है, इसी अपार्टमेंट में ऊपर 12वीं मंजिल पे सैफ अली खान रहते हैं। ऊपर के 3 फ्लोर उनके पास हैं। साथ में 7 जो कर्मचारी हैं घर में काम करने वाले, वो भी साथ में थे। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल अभी थोड़ी देर पहले चल रहे थे। ये सवाल भी है कि इतने सारे लोगों के होते हुए वो इंसान एक घर के अंदर कैसे घुस जाता है और कैसे इतनी बड़ी जी, जो वारदात है उसको अंजाम दे देता है। फोटोज आप सबके सामने आ चुके हैं, हम सब देख चुके हैं वो शख्स कैसे सीढ़ियों से उतर रहा है और भाग रहा है। पुलिस अभी जो है कार्रवाई उसने और तेज कर दी है और लगता है कि जल्दी ही, सुबह से पुलिस ये बोल रही थी कि 3-4 घंटे में केस सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा और समय इसमें जाएगा। सुमित जी। मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़ गया, हमारे एक और वरिष्ठ सहयोगी। जितेंद्र, मेरा सवाल आपसे है, जो काम मुंबई पुलिस कह रही थी कि 3-4 घंटे में कर लेंगे, उस 3-4 घंटे को ये 15, 16, 17 घंटे हो गए। कल रात 3 बजे की घटना है, आज रात के 9:30 बजने वाला है। अब तक मुंबई पुलिस के हाथ में क्या लगा है? देखिए सुमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी अब तक सामने आया है, जो कुछ भी दिख रहा है, कहानी उससे अलग भी हो सकती है। अब तक जो सबसे प्रमुख बयान है वो है उस मेड का, उस नैनी का, जो कि सैफ अली खान के बच्चे की देखभाल के लिए घर में रखी गई थी। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है। अब उसने जिस तरह से अपना बयान दिया है, उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे कही हैं उसने, जो कि आमतौर पर हजम होने नहीं आ रही। जैसे कि उसने सबसे पहले गौर किया कि बाथरूम में ये आदमी छिपा हुआ है, और अगर छिपा है तो उसने बाथरूम की लाइट क्यों ऑन करके रखी थी, क्योंकि ये बता रही कि उसने बाथरूम की लाइट ऑन की थी। फिर उसके बाद में उससे बात करती है तो कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए की फिरौती चाहिए, 1 करोड़ रुपए की उगाही करनी है, तो कोई ऐसे घर में घुसकर और इस तरह से बातचीत करके तो नहीं करेगा। तो ये बात भी जो है पुलिस को बड़ी ही संदेहजनक लग रही है। फिर सबसे अहम बात कि ऐसा घर जिसके अंदर घुसने के लिए बायोमेट्रिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, इमारत में तो बगल की इमारत से फांद कर वो घुस गया, लेकिन उसके बाद में उस घर में कैसे घुसा जिसके अंदर एक्सेस जो है सिर्फ बायोमेट्रिक्स लॉक को क्लियर करने के बाद में ही मिल सकता है, तो वहां तक वो कैसे पहुंचा? तो यहां पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या घर के किसी अंदरूनी सदस्य की मिली भगत थी, कोई घर में काम करने वाला कोई ऐसा शख्स था जिसने कि इसको जानकारी दी थी, या जिसने कि फैसिलिटेट किया था इसके घर में एंट्री को। तो ये तमाम बातें हैं। पुलिस के पास में अब उसका चेहरा आ गया है, उसकी तस्वीर आ गई है, और उसको खोजने के लिए पुलिस ने 60 टीमें बनाई हैं। ये 60 टीमें ना केवल मुंबई में उसको ढूंढ रही हैं, बल्कि मुंबई के आसपास के शहरों में, ठाणे, नवी मुंबई और दूसरी जगहों पर भी जाकर जो है पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस के हाथ में कुछ सुराग जरूर लगे हैं, लेकिन पुलिस इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। चलिए जितेंद्र, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। प्रशांत, आपका भी शुक्रिया। मेरे साथ अब ममता कुलकर्णी जी जुड़ी हुई हैं, जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, सैफ के साथ कई फिल्में की हैं। एक ज़माने में सैफ की और ममता की केमिस्ट्री के चर्चे हुए करते थे। ममता जी, आपका बयान सबसे पहले आज सुबह आया जब सैफ पर यह अटैक हुआ, आपने अफसोस जताया। बांद्रा जैसा इलाका, सैफ का सिक्योर घर, आपको क्या लगता है क्यों हुआ ये हमला? क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली क्या है कि ये कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर कि ये घर के अंदर के ही जो लोग हैं, वरना ऐसे 6 लोग अंदर आएंगे। और सबसे एक आश्चर्यचकित चीज इसके अंदर क्या है
कि जो हमलावर था बाथरूम के अंदर, वो मेड को कैसे बोल सकता है कि मुझे 1 करोड़ की फिरौती चाहिए? आई मीन एक मेड के पास क्या मतलब, आप अगर सैफ को मिलोगे तो बोलोगे तो समझ में आता है कि एक मालिक को बोला कि मुझे 1 करोड़ दो, तो ऐसा वैसा। लेकिन एक मेड को ये बोलना कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, जी। ये पछता नहीं है। ऐसा लगता है कि सब मिली भगत अंदर की चल रही होगी। बिकॉज फिर मेड को मुझे नहीं लगता इतना इंजर किया जितना सैफ को किया है। तो आई थिंक कुछ प्लानिंग जैसे हो गया है अंदर, 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या आप, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य, सॉरी, ममता जी, क्या आपको लग रहा है, क्या आपको ये लग रहा है इस पूरे मामले में कुछ और कहानी भी हो सकती है? ये चोरी का या फिरौती का मामला नहीं है, क्योंकि 12 मंजिल की बिल्डिंग में चले जाना, घर में एंट्री कर लेना, बच्चे के कमरे तक चले जाना, जो नैनी उसकी देखभाल कर रही है उस पर हमला करना। नहीं, एक्चुअली इसके अंदर सब लोग शामिल होंगे, बिल्डिंग से लेके वॉचमैन से लेके, ये सब सब है। एक एक आदमी का काम नहीं है ये। और मुझे सबसे चौंकाने वाली चीज ऐसी लगी कि आदमी का स्तर, इंसानियत का स्तर कितना नीचे तक गिरा हुआ है। आपको चोरी करनी है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन आपने एक इंसान को जख्मी किया, वो भी इस हद तक, शायद वो उसकी जान भी जा सकती थी उस हादसे में। और इतना स्तर नीचे इंसानियत का आ गया है। और सबसे पहले क्या है, अमीरी और गरीबी की जो एक दीवारें है बहुत बड़ी अपने देश में हो चुकी है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंट पैसा कैसा मिलना चाहिए उनको, पढ़ाई नहीं करनी है उनको, जॉब नहीं करना है उनको, मेहनत करके जॉब नहीं करना है, अभी जी। फटाफट पैसे चाहिए लोगों को। फिर काफी सारे लग्जरियस चीज लोग देख रहे हैं, आजू बाजू लोग, ममता जी, बड़े बड़े लोग जो एक एक सेलिब्रिटी होते हैं। एक क्विक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मुंबई में रहती हैं। आप, क्या आपको लगता जी, है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि मुंबई बहुत सेफ है, सलमान पर अटैक होता है, बाबा सिद्दीकी मार दिए जाते हैं, ये सब 3-4 महीने में हुआ है, क्या आपको लगता है मुंबई सेफ है? हाँ, एक्चुअली मुंबई काफी सेफ हुआ करती थी और आज भी है। मुझे मालूम नहीं इसकी इमेज कौन और क्यों खराब करना चाहता है। मैं आश्चर्य में हूँ कि अब अगर ऐसा सब हो रहा है तो फिर कैसे लोग रहेंगे मुंबई में। मैंने तो ये भी सुना कि काफी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए अभी, जी। सख्त करनी चाहिए सिक्योरिटी, इंसानियत जी, ममता जी, के शुक्रिया। तौर पर।